आज हम इस क्लास में कक्षा 10 हिंदी पाठ का नाम है मित्रता पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी पुरुष अपने गांव या घर से बाहर निकलकर दूसरी जगह जाता है, बाहरी संसार मतलब दूसरी जगह जाता है, चाहे वो कमाने जाता हो या कहीं घूमने जाता है, तो पहली बार उसको कठिनता होती है अपना मित्र चुनने में या मित्र बनाने में। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, यानी वही बोलचाल या मिलना जुलना तो क्या होता है, मित्रता के रूप में परिणत मतलब मित्रता के रूप में बदल जाता है। वही दोस्ती मित्रता के रूप में बदल जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगति मतलब क्या होता है, साथ। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, यानी उस समय या इस समय जिस रूप में का चाहे उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता है। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है, भय मतलब डर, उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, विवेक मतलब दिमाग से। पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं। परख मतलब जान पहचान कर, गुण मतलब उसके क्या क्या गुण है, दोष मतलब क्या क्या उसके अंदर बुराई है। पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। यानी किसी को मित्र बनाने से पहले उसकी पहले की आचरण, यानी वो पहले कैसा था और उसकी कैसे रहन सहन है, वह कैसा है, उसके बारे में अनुसंधान मतलब खोज नहीं करते, सोच विचार नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं, यानी नए नए दोस्त में अच्छा मानकर उसे अपना विश्वास उस पर कर लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, मैत्री मतलब मित्र, तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है, मित्रता क्या है, एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। सुगम मतलब सुरक्षित या अच्छा। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विद्वान मतलब बहुत बुद्धिमान, वचन मतलब कहना है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। यानी ऐसे मित्र बनाइए जो विश्वास पात्र हो, उससे हमारी क्या होती है, रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, औषधि मतलब दवा। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यानी हम कोई बुरा काम करें या हमें कोई काम करते हुए गलती हो तो उससे हमें बचाएंगे। सत्य मतलब हमें हमेशा सच बोलना सिखाएंगे। पवित्रता मतलब कभी कोई गलत काम न कर पाए, ये सब मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। पुष्ट मतलब हिम्मत बढ़ाएंगे। जब हम कुमार मतलब गलत रास्ते पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, यानी हमें मना करेंगे। सचेत मतलब मना करें। जब हम हतोत्साहित होंगे, हतोत्साहित मतलब किसी काम को करने में न मन लगे, तो हमारा वो मन उत्साहित करेंगे, तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। वैद्य मतलब चिकित्सक, जैसे डॉक्टर बीमारी होने पर अच्छी से अच्छी दवा करता है, उसी प्रकार हमें कष्ट होने पर हमारा मित्र उस कष्ट का निवारण करने के लिए कोई न कोई रास्ता बताए। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। जैसे अच्छे से अच्छी माता बहुत ही कष्टों में, कष्ट से कष्ट या जितना बड़ा दुख हो, वो अपना धैर्य नहीं छोड़ती और कोमलता यानी प्रेम नहीं छोड़ती। उसी प्रकार मित्र हमें चाहिए जो हमें अच्छा रास्ता या अच्छे रास्ते पे ले जाए। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। नहीं ऐसा ही मित्र सभी को ढूंढकर
बनाना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। छात्र यानी पीछे जो भी दोस्त रहते हैं उसको छोड़ने के बाद कोई नया दोस्त बनाने में उमंग मतलब बहुत उत्साह रहता है। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। यानी कोई ऐसा बात बोल दे कि उससे हमें बहुत बुरा लग जाए तो उससे हम क्या करते हैं, जल्दी से बोलते नहीं हैं। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब अलग होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न करें कर सकें। यानी उसके गुणों को क्या है, उसके गुण की प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह यानी उससे प्रेम न कर सकें। जिससे हम अपने छोटे छोटे काम तो निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर उससे घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। यानी मित्र ऐसा होना चाहिए, पथ मतलब रास्ता, प्रदर्शक मतलब दिखाने वाला, यानी मित्र सच्चे रास्ता दिखाने वाला के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होना चाहिए, यानी मित्र हमारे भाई के समान होना चाहिए। जैसे हमारा भाई हमारे अच्छे भले के लिए कहता है, उसी प्रकार मित्र भी होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। जैसे मित्र एक को लाभ हानि होता हो तो वो समझे कि मुझे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम भगवान की बात यहाँ हो रही है कि राम धीर, धीर मतलब उनके अंदर बहुत क्या था, वो बहुत धीर मतलब धैर्य रखते थे। शांत मतलब बहुत शांत रहते थे। और लक्ष्मण उग्र, उग्र मतलब बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे। उद्धत मतलब बहुत उद्दंड थे, उद्दंड स्वभाव के थे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे राम और लक्ष्मण क्या थे, राम बहुत धैर्यवान और शांति रूप के थे, लेकिन लक्ष्मण बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते थे और बहुत धैर्यवान नहीं थे। उसी प्रकार मित्र, दो मित्र हैं, दोनों मित्र भी अलग अलग हो सकते हैं। और दोनों भाइयों में क्या था, बहुत प्रेम था। उसी प्रकार मित्रों में भी ऐसा हो सकता है। उदार तथा उच्चारण कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभावों में कुछ विशेष समानता न थी। जैसे यहाँ पे कर्ण और लोभी दुर्योधन के बारे में बताया जाता है कि कर्ण क्या था, कर्ण एक प्रकार से दानी था और दुर्योधन क्या था, लोभी था, बहुत लोभ करता था। लेकिन इनका भी मित्रता बहुत अच्छी थी। पर इन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। यहाँ पर कह रहा है जिसमें वे गुण हो। जैसे चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित यानी जो चिंता में डूबा रहता है, वो कैसा मित्र ढूंढता है कि ऐसा मित्र हो जो हमेशा खुशी रखे मुझे। और कह रहा है निर्बल यानी जो कमजोर आदमी हो, वो क्या ढूंढता है, बलवान आदमी, अपने मित्र के रूप में बलवान आदमी ढूंढता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। यानी जैसे चंद्रगुप्त राजा हुआ, वह क्या था, युक्ति मतलब विचार के लिए किसका मुंह ताकता था, चाणक्य का। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यानी एक राजा हुए अकबर, वो मन बहलाने के लिए किसका मुंह देखता था, बीरबल। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, यानी हमसे ज्यादा वह साहसी हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था।
मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा, यानी वो हमें कभी धोखा नहीं देगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के साथ संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ढाढ़स मतलब हिम्मत, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखें। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे। थिएटर मतलब पिक्चर। नाच रंग में जाएंगे। नाच मतलब नौटंकी जैसे हो। सैर सपाटे मतलब घूमने जाए। भोजन का निमंत्रण स्वीकार करे, यानी न्योता जिसे बोलते हैं। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी नहीं ना होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा। यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन सौदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गलियों में ठट्ठा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निसार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले आत्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिससे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं, उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं, जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों विषयों में ही लिप्त हैं, जिनका हृदय निचासियों और कुत्सित विचारों से कलुषित है। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। यहाँ पर ज्वर मतलब बुखार होता है। आगे देखते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय मतलब नाश करता है या बुरा बनाता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति मतलब बहुत बुराई की ओर ले जाएगा। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। बाहु मतलब भुजा, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। उन्नति मतलब ऊपर की ओर। इंग्लैंड के एक विद्वान का युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता है जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। यहाँ पे चित्त मतलब क्या होता है? दिमाग। नाश मतलब नष्ट। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी
धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। यहाँ पर कह रहा है बुरी बातें बहुत जल्दी से हमें याद हो जाती है, पर अच्छी बातें जल्दी से हमें याद नहीं होती या टिकती नहीं। उसी प्रकार कह रहा है यहाँ पर भद्दे और फूहड़ गीत यानी गाने यानी बेकार या बुरे गाने हमें बहुत जल्दी से याद हो जाते हैं, लेकिन कोई अच्छा या कोई अच्छी बातें हों तो वो हमें याद नहीं रहते हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। कह रहा है कि लड़कपन मतलब बचपन में एक ऐसी बात मुझे सुन लिया था जिसे मैं बार बार सोचता हूँ कि मैं भूल जाऊं, लेकिन यह बार बार मुझे याद आ ही जाता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती और भेदती है, यानी बार बार हमें याद आ जाती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, यानी चौकन्ने रहो। ऐसे लोगों को कभी साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। यानी ऐसे दोस्त मत बनाओ जो तुम्हें अश्लील बातें या अपवित्र यानी बहुत बुरे बुरे बातें या फूहड़ मतलब गाली गलौज से तुमको हंसाए। ऐसे लोगों से दूरी रहो या ऐसे लोग को मित्र ना बनाओ। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। यानी कह रहा है कि ऐसे लोगों से बहुत दूर रहो, वरना सोचोगे कि ये तो पहली बार है, ये अब नहीं करेगा, लेकिन ये बार बार करता रहेगा। तो क्या कह रहा है, बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे, यानी आप आगे चलकर सुधर नहीं पाओगे, उसी तरह हो जाओगे जैसे वह होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह ये नहीं देखता कि वह कहाँ है। यहाँ पर कह रहा है कि पहली बार तो मनुष्य क्या है, कीचड़ में घुसने से डरता है। अगर वो घुस जाता है तो फिर वो उसको कीचड़ अच्छा लगने लगा। उसी प्रकार कह रहा है कि अश्लील वाले मित्रों के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर रहोगे तो पहली बार तो अच्छा नहीं लगेगा, जब अच्छा लगने लगेगा तो फिर उसका साथ छोड़ने का मन नहीं करेगा। तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यास होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, यानी तुम भी उसी तरह बुरी बुरी बातें करने लगोगे और तुम्हें भी अच्छा लगने लगे। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ ना मालूम होगी, यानी बाद में तुम्हें उससे चिढ़ या उससे घृणा नहीं होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही इसमें क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा, यानी तुम्हारा मन भी उसी तरह हो जाएगा। तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी, यानी तुम भले या बुरे की पहचान नहीं कर पाओगे, कौन बात अच्छी है कौन बात बुरी है। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, यानी अंत में तुम भी बुरे हो जाओगे और दूसरे लोगों को भी बुराई या बुरा बनाने लगोगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो, यानी बुरे संगत से दूर रहो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। यह पाठ मित्रता पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखी गई है। मिलते हैं अगली क्लास में।